वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जो कि है समुच्चय या सेट थ्योरी। ठीक है, तो वहां पे हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था किस प्रकार से सेट्स को डिफाइन किया जाता है, समुच्चय को बताया जाता है, समुच्चय में किस प्रकार से शो किया जाता है। जो समुच्चय होता है वो होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो जो भी प्रॉपरली डिफाइंड अपने पास वस्तुएं होंगी, या यूं बोले कि कुछ भी टर्म होगी जो प्रॉपरली डिफाइंड होगी, उनको हम समुच्चय में रख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन भी किए थे एनसीईआरटी लेवल के, जिसमें ये बताया था कि जो समुच्चय हैं किस किस प्रकार के होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कौन से समुच्चय परिमित होते हैं मतलब फाइनाइट होते हैं, और कौन से समुच्चय अपरिमित होते हैं मतलब इनफाइनाइट होते हैं, जिनमें अवयवों की संख्या को आप बांध सके, ठीक है, काउंट कर सके, गिन सके, वो होते हैं परिमित। और जिनमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते वो होते हैं अपरिमित। ठीक है, तो परिमित जिनमें अवयवों की संख्या फाइनाइट है, अपरिमित जिनमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो दो तरह के समुच्चय हम पढ़ने वाले हैं। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? नल सेट, जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, दो समान समुच्चय क्या होते हैं? जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से मेल खाता है, एक जैसा है, ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। क्रम, ऑर्डर मतलब क्रम, किसी भी क्रम में हो सकता है। कुछ बच्चे क्या है, वही समझते हैं कि हाँ ये तो सेम नहीं है क्योंकि यहां पे लिखा है 1 2 3 और इसमें लिखा है 3 1 2, इस प्रकार से तो भी ये बराबर है अपने लिए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे ऑर्डर नहीं है, इसलिए चलिए जहां पे ऑर्डर्ड होगा वहां पे अपन देखेंगे क्रम इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अपन अपने प्रश्नों पे, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपकी बुक में, कौन से, आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में रिक्त समुच्चय कौन से हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वो है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य है और विषम है, ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से भाज्य और विषम है। तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, तो अपन क्या बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या बोलेंगे? नल सेट। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है, 2 से भाग जाता ही नहीं है विषम प्राकृत संख्या में, तो जो इसका आएगा आंसर वो आएगा रिक्त समुच्चय या नल सेट। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यहां पे अपन बोलेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो केवल और केवल एक से और खुद से डिवाइड होती है। तो यहां पे आपके पास सम अभाज्य संख्या आ जाएगी 2, तो यह रिक्त समुच्चय
नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि दो जो है वो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन पूछा है हमसे, उसमें बोला है x एक प्राकृत संख्या है जो x इज लेस देन 5 तथा x ग्रेटर देन 7 है। 5 से छोटी है, 7 से बड़ी है। ऐसी कोई संख्या आपको पता है क्या जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है? 5 से छोटी होगी तो 7 से भी छोटी होगी, और 7 से बड़ी होगी तो 5 से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो अपन बोलेंगे रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में दिया है बेटा y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये बोलना चाह रहा है दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब एक बात बताए, दो समांतर रेखाओं का, दो समांतर रेखाएं मतलब ये दो समांतर रेखाएं, क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? ऐसा कोई भी बिंदु बता सकते हो आप जो दोनों बिंदुओं पर उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, एक साथ हो? एक बिंदु जो दोनों पे कॉमन हो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समांतर रेखाएं अनंत तक समांतर ही चलती रहती हैं, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये कारण रहा रिक्त समुच्चय होने का। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पूछा है हमसे कौन से समुच्चय परिमित और अपरिमित है? परिमित व अपरिमित है। तो अब आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में बोला है हमें पहला भाग, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय जरा बताओ। आप बता सकते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, है ना? परिमित हुआ, आपने बोला 12 कि भाई फिक्स है सर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। फिक्स है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित। ठीक है, कारण आपको सारे क्वेश्चंस का पता रहना चाहिए कि क्या परिमित क्यों हुआ है और अपरिमित क्यों हुआ है। नेक्स्ट है 1 2 3 डैश डैश डैश, 1 2 3 डैश। अब यहां हम बोलेंगे, तो देखो डैश करके छोड़ दिया, इसका मतलब कहां तक चलता रहेगा? इसका अंतिम बिंदु, अंतिम छोर पता ही नहीं है। पता नहीं अंतिम छोर, तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो हम बोलेंगे अपरिमित। ठीक है, इसको बोलेंगे अपरिमित। नंबर थर्ड आ रहा है ये समझ में? उसके बाद नंबर थर्ड में है 1 2 3 लास्ट में 99 एंड 100। अब यहां पे हमसे बोल दिया कि 100 इसका अंतिम बिंदु है। कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर 100 तक। तो आपको पता लग गया 1 से 100 तक जा रहा है। अगर 1 से 100 तक जा रहा है मतलब आप गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ये परिमित है या फाइनाइट है। ठीक है,
इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ज्यादातर ये प्रश्न आपको बुक में मिलेंगे और स्कूल लेवल पे आएंगे, ठीक है। कंपटीशन लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब की बार बोला है हमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखें जरा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखो यहां पे आपको शुरू तो बोल दिया उसने 100 से बड़े, बट अंत नहीं बोला कि कहां तक, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा हो जाएगा, 100 से बड़े मतलब 101, 102, 105, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, अनंत, ठीक है। और अनंत आते ही आप बोल देंगे अपरिमित। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, अंतिम बिंदु पता नहीं है। जहां अंतिम बिंदु आपको पता नहीं हो वो अपरिमित, ठीक है। लास्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे बोला है, 99 से छोटे का मतलब हो गया अपने पास 99, 98, 97, ये तो छोटी संख्या हो गई। अब अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य और ढूंढना है जिसमें खुद का और एक का भाग जाता हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये गिन सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया, परिमित, ठीक है, ये हो गया परिमित। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है अगेन यही, कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। वापस से यही है क्वेश्चन थर्ड में, आपको यही चेक करना है, परिमित व अपरिमित। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट में आया है एक्स अक्षीय समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्षीय समांतर रेखाओं के समुच्चय की बात हो रही है। एक्स अक्ष अपना माना आपने, ये डायग्राम देखें एक बार, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है, ठीक है। एक्स अक्ष समांतर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी भी खींचते जाओगे, कितनी भी ऊपर तक आपके पास अनंत तक जाता है वाई, है ना, और एक्स भी अनंत तक जा रहा है। तो ऊपर भी कितनी भी खींचते जाओगे और नीचे वाले अक्ष पे भी कितनी भी खींचते जाओगे, तो कितनी हो जाएगी, परिमित होगी या अपरिमित, तो आप बोलेंगे अपरिमित हो जाएगी, अपरिमित, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती है, इनफाइनाइट अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः जो समुच्चय कहलाएगा वो अपरिमित कहलाएगा। सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर कहां तक होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जहां तक जेड तक, ठीक है, गिन सकते हैं, परिमित है। परिमित है तो हम बोलेंगे परिमित, ठीक है। थर्ड है उन रेखाओं का समुच्चय जो 5 के, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज।
संख्याएं जो 5 की गुणज है। अब 5 के गुणज की बात हो रही है। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे बढ़ती रहेगी। तो 5 की गुणज कितनी हो जाएगी? अपरिमित। ठीक है, तो 5 के गुणज जो होंगे वो अपरिमित होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। नंबर 4, तो संख्याएं जो 5 की गुणज है वो भी हमने ले लिया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, तो यहां पे अब आते हैं अपन पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, है ना, बहुत ज्यादा होंगे, पर गिनने योग्य है क्या? ठीक है, तो ये गिनने योग्य है। अगर गिनने योग्य है तो हम क्या बोलेंगे? जानवर पे जो समुच्चय होगा वो परिमित होगा। ठीक है, क्योंकि हम गिन सकते हैं, है ना। जैसे इंसानों का भी तो होता है, क्या करते हैं अपन? जनगणना करते हैं, जनगणना, है ना, सेंसस, कितने कितने पीपल हमारे कंट्री में है। इसी प्रकार से एक अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं कि भाई यहाँ जैसे इस कंट्री का जनगणना हुई, उस कंट्री की जनगणना हुई, सबको जोड़ दिया तो पूरे पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों का पता लग गया। इसी प्रकार से जानवरों को भी गिना जा सकता है। ठीक है, तो यहां अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बात आती है मूल बिंदु से कितने वृत्त होके जाते हैं। तो मूल बिंदु से जो वृत्त जाते हैं, ठीक है, वो होंगे इनफाइनाइट या अपरिमित। किसी भी त्रिज्या का खींच के अपन मूल बिंदु से गुजार सकते हैं। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले या होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय रहेगा इनफाइनाइट या अपरिमित। ठीक है, तो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बोला है आपको कि समान समुच्चय देख के बताओ कि समान समुच्चय है या नहीं है। तो पहला जो दिया है आपको बोला है a बराबर b है या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोला है हमें फर्स्ट में a बराबर है ए बी सी डी, a बराबर ए बी सी एंड डी, एंड b बराबर है डी सी बी ए। ठीक है, तो अब यहां पे हमको बोला ए और बी बराबर है कि नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया यहां पे क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जब पर्टिकुलर कोई ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं तब वहां पे क्रम इंपॉर्टेंट होता है। यहां समुच्चय के अंदर क्रम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? ए बराबर बी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट बाहर से ना आए और कोई भी एलिमेंट की कमी ना हो जाए, मतलब कोई गायब भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। एलिमेंट मतलब अवयव जो अंदर भरे जाते हैं समुच्चय के अंदर, उनको अपन बोलते हैं अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। अगला बनता है ए में है 4, 8, 12, 16। ए में है 4, 8, 12 और 16।
बी में क्या है, बी में दे रखा है हमको 8 4 16 18, 8 4 16 18। क्या ये बराबर है? 8 और 4 दोनों में है। 12 है, 12 नहीं है। 16 है लेकिन 18 इसमें नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू B। पता लग ही रहा होगा यहां से देखने से ही, A इज नॉट इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अवयव जो 12 है वो B में नहीं है, और B में जो 18 है वो A में नहीं है। तो दोनों में एक एक अवयव मिसिंग है, चाहे एक में हो चाहे दोनों में हो, अवयव एक्स्ट्रा हो चाहे मिसिंग हो, नॉट इक्वल टू बन जाएगा। अब आते हैं 2 4 6 8 10। ए में दे रखा है हमें 2 4 6 8 10। बी में दे रखा है, वो बोला है x सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है व x इज लेस देन इक्वल टू 10 है। जरा देखें, ए तो ये है ही, बी हमारे पास ए तो है ही 2 4 6 8 10। बी क्या बन रहा है? ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है। साथ में ये भी आपको पता रहना चाहिए, जब भी डिस्क्रिप्शन आता है, डिटेलिंग आती है, पूरा उसके बारे में विवरण आता है, तो वो कौन सा हो जाता है? समुच्चय निर्माण रूप। और जब डायरेक्टली हमें संख्या दी होती है तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। धन पूर्णांक जो x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटे छोटे, तो 2 4 6 8 10, 10 तक है। x लेस देन इक्वल टू 10 बोला है हमें, तो ये हो जाएगा a बराबर b। दोनों देखो सेम आ गए बिल्कुल, तो आप बोलेंगे यहां पे a बराबर b है। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 में है हमारे पास x संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक है, a में है x संख्या 10 का गुणज है, और b बोला है हमसे 10 15 20 25। b हमसे बोला है 10 15 20 25 और सो ऑन। ठीक है। अब यहां पे 10 का गुणज है, 10 के गुणज होते हैं 10 20 30 40। 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा एक तरीके से। तो 10 का पहाड़ा बन रहा है क्या? बन तो रहा है, लेकिन बीच बीच में 15 25 ये भी आ रहा है। मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि इसमें 15 25 ये सब एक्स्ट्रा है। हाँ, अगर यहाँ 5 का गुणज होता तो ये बन जाता 5 के पहाड़े के हिसाब से, फिर 5 से शुरू होता 5 10 15 20। ठीक है, तो बन सकता था। अभी तो ये नहीं है। नंबर 4 ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें, बताइए वापस समुच्चय युग्म समान है। अब आपको वापस वही चेक करना है समान है कि नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन जो है डिफरेंट रूप में पूछा है। ठीक है बेटा, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन में बोला है अब की बार a बराबर ये हमें चेक करना है। फर्स्ट में बोला है a बराबर क्या बोला है, जरा देखें, 2 और 3, 2 और 3। और b बराबर बोला है हमसे x, x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है।
अब देखें जरा, सबसे पहले आप ये समीकरण का हल है बी में, तो पहले आप बी का हल निकाल लें फिर चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं, 2 और 3 बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 2 प्लस में 3 लिया तो x प्लस 2। ठीक है, द्विघात है तो द्विघात में क्या कर सकते हैं अपन, गुणनखंड कर सकते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड, जो बने वो बने x प्लस 2 और साथ में बन गया x प्लस 3 बराबर 0। इसने मान दिया हमें x बराबर -2, इसने दिया x बराबर -3। इस हिसाब से x के दो मान आ गए, -2 और -3। तो b आप बोलेंगे, b क्या तैयार हुआ है, b तैयार हुआ है -2 -3। a था 2,3, b है -2, -3। तो इस हिसाब से a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b। हमसे बोला गया था क्या a और b बराबर है, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि जब हमने हल किया b का तो जो मान आया वो डिफरेंट आया। ठीक है, तो अब आते सेकंड पे, a जो है वो है x, x जो है a में शब्द फॉलो का अक्षर है। ठीक है, उसके बाद b जो है वो है शब्द WOLF। अब दोनों ही यहां पे आपको कौन से रूप में दिए, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो पहले आप रोस्टर रूप में लेके आएंगे, जब रोस्टर रूप में बदलेंगे तो ए जो बनेगा वो FOLLOW से बनाना है आपको। तो FOLLOW से जब बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बनता है। ये बन जाएगा हमारे पास F, एक बार आ गया O, एक बार आ गया L, एक बार आ गया L, वापस से आया तो हो चुका है O, आज हो चुका है W आ गया। ठीक है, जब B बनाएंगे तो जरा देखें, W आ गया, O आ गया, L आ गया एंड F आ गया। तो यहां दोनों के अवयव समान आ रहे हैं, कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों अवयव समान आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, A बराबर B। तो ये बन गया हमारा A बराबर B। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला है हमसे, है ही नहीं थर्ड पार्ट। ठीक है, दो ही पार्ट से खत्म हो गया अपना क्वेश्चन, इतना ही था। आ गया बच्चों, तो A बराबर B जब ही होता है जब उसके अवयव सेम हो और दोनों में समान हो, कोई भी एक्स्ट्रा अवयव नहीं हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वापस कौन कौन से समान समुच्चय हैं। अब कौन कौन से समान समुच्चय हैं अब आप समझ ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से यहां इसको कंप्लीट करते हैं और यहां मैं बता देता हूं आपको समान समुच्चय, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये डी में दे रखा है 3, ये मान लीजिए डी में दे दिया 3 1 4 2, बी में दे दिया 1 4 3 2। अब ये क्या होगा, दोनों समान होंगे। ठीक है, तो अभी अच्छे से आपको आ चुका है मेरे हिसाब से। तो यहां तक ये कंप्लीट होता है आपका समान समुच्चय है और परिमित अपरिमित समुच्चय से जुड़े हुए प्रश्न। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है आपके वो है उप समुच्चय, जिसे अपन बोलेंगे इंग्लिश में सबसेट। ठीक है, उप समुच्चय, हाँ, उप समुच्चय या सब सबसेट। ठीक है, उप समुच्चय का मतलब होता है कोई एक समुच्चय है,
उसमें से दूसरा समुच्चय बनाया जाए, या तीसरा या चौथा, नंबर ऑफ, ठीक है। एक बड़ा समुच्चय है ग्लोबल यूनिवर्सल, उसमें से जब समुच्चय का दूसरा समुच्चय बनाया जाता है तो हम बोलेंगे उपसमुच्चय है, ठीक है। जैसे कि ए का बी, बी का ए उपसमुच्चय हो सकता है। इसका जो चिन्ह होता है, ठीक है, उसको लिखने का तरीका होता है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का उपसमुच्चय है। क्या मतलब होगा? ए बी का उपसमुच्चय है। आगे पढ़ना, आगे बेटा, ठीक है। ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है। तो मीनिंग ये हुआ कि जो ए है वो बी के अवयवों से बना है। ए है वो बी के अवयवों से बना है। ए बी के अवयवों से बना है। ए के पास अपना कोई अवयव नहीं है, सभी अवयव बी में से लेकर बना है, ठीक है। ये मतलब होता है उपसमुच्चय का। अच्छा, अब आते हैं इसमें उपसमुच्चय के अंदर हाँ तरीका शो करने का। एक तो आपने ये वो सिंबल देख लिया। अब संख्या रेखा में भी आपको शो करने का तरीका है। कैसे? मान लीजिए ये, सॉरी, तो ये अपने पास बिंदु है, यहां पे, यहां हमने होल बनाया, यहां होल बनाया, और ए एंड बी है। अब इसको हम शो करेंगे वो छोटे ब्रैकेट में करेंगे, मतलब ए कॉमा बी। ए और बी शामिल नहीं है, उन दोनों के मध्य की संख्याएं या वैल्यूज या कुछ भी जो अंतराल है वो शामिल है, ठीक है। अब ये मैंने एक और शो किया आपके पास, उसमें ये डार्क बनाया और ये होल बनाया, ये ए लिखा, ये बी लिखा। इसका मतलब होगा बड़े ब्रैकेट में ए एंड यहां छोटे ब्रैकेट में बी। मतलब ये है ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, और उसके अंतराल की सारी वैल्यूज शामिल है, ठीक है। फिर देखें, और लेते हैं, 4 सेट बन जाएंगे इसके, समझ पा रहे होंगे अब तो। एक और सेट क्या बनेगा? अगला सेट बनेगा यहां पे होल और यहां पे ये ए बी। आप क्या बोलेंगे? ए ओपन हो गया और बी बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। एक और देखते हैं, अब की बार दोनों इस प्रकार के, ये ए हो गया, ये बी हो गया, शो करेंगे ए कॉमा। तो ये चारों उपसमुच्चय शो करने के तरीके हो गए, दिखाने के तरीके हो गए। इस प्रकार से हमें उपसमुच्चय को दिखाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आ गया समझ में? तो उपसमुच्चय यहां ये चिन्ह हो गया, ए बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट ऑफ बी। अपन इंग्लिश में बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी, या ए बी का उपसमुच्चय है। मतलब क्या है? ए जो है वो बी के अवयवों से बना है, ठीक है। ए जो है वो बी के अवयवों से बना है। अब बच्चे याद कैसे रखेंगे? अब आपको लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह याद है, ठीक है। तो अगर हम ये लिखते हैं ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बी बड़ा है, ए छोटा है ना। तो अब यहां पे बी बड़ा है तो ये बी में से अवयव आके ए में आए हैं, मतलब ए जो है वो बी के अवयवों से बन रहा है। उसी तरीके से आप याद रख ले, याद करने का सिर्फ तरीका बताया है आपको। जिन ये लेस देन वाला जो चाहे साइन होता है बिल्कुल वैसा ही चिन्ह है, केवल कर्व शेप में है, यूके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब आते हैं घात समुच्चय।
घात समुच्चय, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट या घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय का अवयव, ठीक है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का अवयव वो घात समुच्चय कहलाता है। जितने भी उप समुच्चय बनते हैं किसी भी समुच्चय के लिए जितने भी उप समुच्चय बनते हैं उन सबका यदि संग्रह किया जाए, मतलब उन सबको कंबाइन किया जाए, तो वो कहलाएगा घात समुच्चय। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पावर m। घात घात समुच्चय में क्या बनेगा? पूरा फॉर्मूला 2 पावर m। m समुच्चय के अवयवों की संख्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं किस प्रकार से है। माना आपने एक ए समुच्चय है, ठीक है, जिसके पास है क्या क्या वैल्यू है? हमने मान लिया 1 एंड 2 है। ये ए है, इसके पास जो वैल्यूज है वो है 1 और 2। अब हमें इसका घात समुच्चय बनाना है। तो घात समुच्चय बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे हम? तो देखिए, ठीक है, ए में अवयव कितने हैं? अवयवों की संख्या। तो 2 पावर m बराबर 2 पावर 2 बराबर 4। घात समुच्चय चार अवयव बनेंगे, 2 की घात m मतलब 4। कैसे बनेंगे? p ऑफ a, p ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, ये पावर ऑफ ए है, मतलब घात समुच्चय। क्या क्या बनेगा? एक तो हमेशा घात समुच्चय रहेगा फाई सबका। ठीक है, सबका जो फाई है वो उप समुच्चय बनता है। उप समुच्चय जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं इसमें से वो आपको सारे कंबाइन करने हैं। ठीक है, तो सारे कंबाइन करने एक उप समुच्चय बनता है फाई, फिक्स है हमेशा। हर समुच्चय का एक उप समुच्चय तो होगा ही होगा, वो होगा फाई। ठीक है, उसके बाद फाई मतलब रिक्त समुच्चय है ना, फाई भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी शो कर सकते हैं। बताया था आपको, रिक्त समुच्चय ऐसा भी शो कर सकते हैं। तो या तो आप फाई लिखें या ये लिखें, तो मैं ये फाई लिखता हूं। एक बन सकता है सिंगल 1, एक बन सकता है सिंगल 2 हो गया, और एक बन सकता है 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 बन गए अपने घात समुच्चय में। जो अवयव है वो 4 आ गए, 5 1 2 एंड 1 2। ठीक है, ये हो गया घात समुच्चय निकालने का तरीका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमको बोला गया ए बराबर हमारे पास है ए बी एंड सी, इसका हमें घात समुच्चय निकालना है, पी ऑफ ए फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? वही तरीका रहेगा अपना। पहले तो m बराबर आप लिखेंगे अवयवों की संख्या 3, अवयवों की संख्या। उसके बाद 2 पावर m बराबर 2 पावर 3 बराबर 8। ये बनेगा घात समुच्चयों में अवयव या उप समुच्चयों की संख्या।
अब बनाते हैं P ऑफ A। मैंने बोला एक तो 5 फिक्स रहता है, एक वो खुद भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो पहले देखें, A अकेला, B अकेला, C अकेला। अब A और B का सेट, B और C का सेट, A और C का सेट। कितने हो गए? 1 2 3, देखो 3 तो हो गए अकेले और 3 हो गए दो दो के सेट में, 6 हो गए, 7 हो गया और एक खुद। खुद मतलब A B एंड C। तो इस प्रकार से टोटल 8 आ गए घात समुच्चय के अंदर अवयव, या घात समुच्चय वो होता है उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा गया है कई कई कंपटीशन एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन ये है बेटा, मान लीजिए आपको दिया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन में बोला है आपको A बराबर है 5, P ऑफ A क्या होगा, ठीक है। हमको अपने पैटर्न से चलना है जो हमने समझा है। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है M। M मतलब अवयवों की संख्या, 5 मतलब क्या है? कोई अवयव नहीं है, मतलब अवयवों की संख्या है 0। तो आप बोलेंगे अवयवों की संख्या है 0, ठीक है। तो 2 पावर M बराबर 2 पावर 0, किसी की भी पावर 0 एक होता है, एक होगा उप समुच्चय, सबसेट। तो पावर ऑफ A इक्वल टू क्या बनेगा? या, ठीक है, या तो ये लिखेंगे आंसर में या ये लिखेंगे, ये हमारा बनेगा पावर ऑफ ए घात समुच्चय। आ गया? ये अपना लिखने का तरीका रहेगा घात समुच्चय को। तो ये यहां पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, छोटा सा दिख रहा है बट इंपॉर्टेंट है। अगला है सार्वत्रिक समुच्चय, और क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब इस सार्वत्रिक समुच्चय में से बाकी सब डिफाइन हो रहा है, और इसको अपन शो करते हैं यू से, ठीक है। नाम से पता लग रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सब कुछ इसमें से मिलके इसमें से बनेगा। तो नीचे जितने भी बनेंगे समुच्चय वो सारे इसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यदि बनने वाले समुच्चय, कोई भी जो समुच्चय बनेगा वो इसका पार्ट हो, इसके हिस्से में से होगा, मतलब ये कि उसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको दे रखा है, सबसेट है या नहीं ये बताना है आपको। या तो सबसेट है या सबसेट नहीं है, ये फिल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला प्रश्न अपने हमारे पास, वो बोला है 2 3 4। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें इधर तो बोला है 2 3 4, यहां पे हमें ब्लैंक दे दिया। फिर हमें बोला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप बताइए कौन सा चिन्ह आएगा, सबसेट है या नहीं है। तो हम बोलेंगे सबसेट है। क्यों है? देखो इसमें से, इससे मिलकर ये टूट के बना है। देखो इसमें 2 इसी में से आया है, 3 भी आया है और 4 भी इसी में से आया है, एक्स्ट्रा कोई अवयव नहीं आया है, तो हम बोलेंगे सबसेट है। फिर दे रखा है ए बी सी एंड बी सी डी। अगला सेकंड पार्ट हमें दिया है ए बी सी, यहां ब्लैंक, बी सी डी। अब यहां पे देखें
तो बी और सी तो मैच खा रहा है, बट ए इसमें से नहीं आया, अपनी आप से आ गया, तो सबसेट नहीं है। ठीक है, हर एक अवयव उसमें से निकल के आना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं आना चाहिए, तभी सबसेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन में बोला है आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, ठीक है, तो ये बोला है एक्स कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, के बाद हमें बोला है ब्लैंक, फिर देखें जरा क्या दिया है, फिर दिया है हमें आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो जितने भी स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर 11वीं के बच्चे की बात हो रही है, तो वो स्कूल के अंदर कवर हो गया, इसका मतलब सबसेट है। ठीक है, तो अब आते हैं, इस प्रकार से आपको सबसेट पहचानना है। थोड़ा सा फास्ट करें बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में बोला है हमें समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नंबर 4 हमें बोला है एक्स समतल में वृत्त है, फिर बोला है एक्स समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, मतलब यहां पे त्रिज्या फिक्स कर दी, यहां पे समतल में वृत्त है, वृत्त है तो इसमें 1 इकाई वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला सभी वृत्त आ गए, और यहां पे जो बोला है वो केवल 1 इकाई वाला बोला है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, सबसेट नहीं होगा, ये अब आप कर लेंगे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 में बोला है हमें से, कर लोगे ना बच्चों? अब आगे समझ में आ गया होगा, सबसेट मतलब उसमें से निकल के आए, सामने वाले में से अपना जो अवयव है वो उसमें से निकल के आए। विद्यालय का विद्यार्थी उसमें से आया एक 11वीं का, ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5 था, उसमें से निकल के आए 2 3 4, इस प्रकार से जो है वो सबसेट होगा, बाकी नहीं होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वापस वही आपको चेक करना है कि सबसेट है या नहीं है। हमको दिया है ए कॉमा बी और फिर दिया है बी सी ए। फर्स्ट में दिया है ए कॉमा बी और यहां दिया है बी सी ए। ठीक है, अब ये बोला है कि चिन्ह आपको बना के दे रखा है, सही है या गलत है आपको ये बताना है। देखो ए और बी उसमें से निकल के आए हैं, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, जो पहला वाला है वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ए ई सेकंड में दिया है ट्रू फॉल्स बोल रहा है, वैसे यहां पे ट्रू है या फॉल्स है, तो हम बोलेंगे रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। ओके, सेकंड में हमको बोला है ए कॉमा बी है, ए ई सॉरी ए ई, फिर यहां पे बोला है ये चिन्ह है, फिर बोला है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर।
ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए और ई उसी में से आए हैं, तो बिल्कुल सबसेट है। सबसेट है तो हम बोलेंगे यस, ये जो कथन है वो ट्रू है। ठीक है। थर्ड जो बनता है क्वेश्चन, उसमें बोला है कि 1 2 3 और 1 3 5 सबसेट है। 1 2 3 1 3 5, तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स, सबसेट नहीं है। क्यों? एक तो आया है, 3 भी आया है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 और 3 ही होता तो हमारा सबसेट हो जाता, बट यहाँ पे 1 3 5, 1 2 3 है, 2 है जो एक्स्ट्रा है, इसलिए सबसेट नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ए और साथ में ए बी सी। फोर्थ में दिया है यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ में दिया है ए और यहां दिया है ए बी एंड सी, तो आप बोलेंगे ट्रू, सबसेट है। देखो ए उसमें से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पांचवे में दिया है ए बी सी और ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आ गया सबको? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया ना? सबसेट पहचानना कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब हम यहां पे अब सीखेंगे बेटा आपसे सबसेट बनाना। ठीक है, क्वेश्चन है उपसमुच्चय बनाइए, और उपसमुच्चय बनाना मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, उपसमुच्चय ठीक है, फर्स्ट जो उपसमुच्चय या यूं बोले सबसेट, तो फर्स्ट है अपने पास केवल ए। ठीक है, सिर्फ ए दिए रखा है हमें उपसमुच्चय बनाने के लिए, ये दिया है। इसका आंसर जो बनेगा वो मैंने आपको बोला, उपसमुच्चय जो बनते हैं वो बनेंगे अपना, एक तो हो जाएगा उपसमुच्चय में फाई और एक हो जाएगा केवल ए खुद। एक अवयव था, देखो उपसमुच्चय की संख्या आप हमेशा कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर अवयवों की संख्या है ना। इसमें एक अवयव है तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, दो आएंगे, एक तो फाई और एक ये खुद। हो गया। नेक्स्ट लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी सेकंड में हमको बोला है ए कॉमा बी, क्या क्या बनेंगे इसके सबसेट देखें। फाई बनेगा, ए खुद बनेगा, बी खुद बनेगा एंड ए बी बनेगा। 1 2 3 4, 2 की पावर 2 इज 4 बन गया, है ना इजी। नेक्स्ट एक और आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 का बनेगा, ये हो गया 1 2 एंड 3। मैंने बोला यहाँ पे 3 अवयव है, 2 की पावर 3 8। पहले आपको ये कैलकुलेशन करके रखनी है दिमाग में कि 8 बनेंगे। अब 8 अवयव शुरू हो जाओ, 5 1 खुद, 2 3 1 2, अरे समुच्चय है तो करली ब्रेसिस में ही बनेंगे, 2 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन रह गया? पूरा खुद। देखो 8 बने कि नहीं बने। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 जो है वो उपसमुच्चय का निर्माण करेंगे, होगा। अब अगर हमें पावर सेट बोलता तो हम यहां पे और यहां पे करली ब्रेसेस लगा देते और ये पावर सेट या घात समुच्चय बन जाता। अभी उसने केवल हमसे समुच्चय बनवाए हैं, इसलिए हमने समुच्चय बना के
दिए हैं। फोर्थ दिया है फाई, फाई का उपसमुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होता, फाई फाई में कोई अवयव नहीं होता, तो 2 की पावर 0 एक बनेगा केवल और केवल खुद। ठीक है, ये बन गया उपसमुच्चय। तो हो गया हमारा उपसमुच्चय बनाने का तरीका कंप्लीट। पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है? तो आप बोलेंगे यहां पे प्रश्न नंबर 4 अच्छा पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर फाई, तो पी ऑफ ए के कितने अवयव होंगे? तो मैंने अभी बताया आपको, अवयव निकालने का तरीका रहता है ए बराबर फाई, या आप बोलेंगे ये। ठीक है, इसमें m जो है वो 0 है, अतः 2 पावर m बराबर 2 पावर 0 बराबर 1। तो P ऑफ A में, P ऑफ A में एक अवयव होगा। ठीक है, P ऑफ A में एक अवयव होगा, या यूं बोले घात समुच्चय में एक अवयव होगा। ओके, चलिए अब इसको कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला है बेटा कि अंतराल रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर, अंतराल रूप में लिखिए। अब अंतराल रूप, अंतराल रूप मतलब किस प्रकार से देखें जरा। तो बोला है अपने को x कॉलन x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है, फिर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। इसको अच्छे से पढ़ना है, ये किस प्रकार से दिया हुआ है आपको। ठीक है, लेस देन -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब यहां पे अंतराल रूप में जब लिखने की बात आती है तो छोटा और बड़ा ब्रैकेट जो है उसका यूज करना है हमको। तो यहां वो बोलना चाह रहा है -4 शामिल नहीं है बट 6 शामिल है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को शो करना है कहां पे छोटा ब्रैकेट और कहां पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये आपको यहां इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जहां पे इक्वल टू आ रहा है वहां बड़ा ब्रैकेट, और जहां केवल लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह है वहां स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और साथ में दिया है -12 से -10। ठीक है, -12 से -10, लेस देन में ही चिन्ह दे रखे हैं केवल। तो अब यहां पे जो बनेगा वो बनेगा छोटा ब्रैकेट -12 और -10 छोटे ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, आ गया ना। तो अब इसका रिवर्स भी पूछ ले तो भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। मतलब कई बार क्या है, ये दे के ये पूछेगा, जो मैंने ब्लू में लिखा है वो दे देगा, रेड वाला पूछेगा, और कई बार रेड वाला देके ब्लू में पूछेगा। दोनों ही अंतराल आपस में बदलना आपको आना चाहिए। केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना, जहां छोटा ब्रैकेट है वहां केवल लेस देन आएगा, और जहां बड़ा ब्रैकेट आ गया वहां ग्रेटर देन, जो लेस देन इक्वल टू भी आएगा, लेस देन के साथ इक्वल टू भी आएगा। एक और में दे रखा है अपन को x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। अब जरा बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा, दोनों में इक्वल टू भी आया है तो 3,7। ठीक है, तो आ गया अंतराल रूप में लिखना और अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। ये समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है, ये अंतराल है बेटा, ये तो समुच्चय रूप, समुच्चय निर्माण रूप, और ये है अंतराल रूप। दोनों को आपस में बदलना सीख लिया अपन ने, अब बदल लोगे ना। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चंस में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपना बनता है आगे जो बनेगा वेन डायग्राम या वेन आरेख, वो पढ़ेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक आपको पढ़ाई करनी है और जुड़े रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐप में दिक्कत आ रही है बेटा, वो हमें मैसेज कर दे। ऐप है अपनी बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो बने रहे, जुड़े रहे बिनोरी लाइव क्लासेस में। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।